नमस्कार दोस्तों। दधीची देहदान समिति के तत्वाधान के तहत जो हम अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, उसे करते-करते आज 13वां वीडियो हो गया है और इस दौरान बहुत सारे तो नहीं, 24-25 वीडियोस बन ही जाएँगे, क्योंकि इतना मटेरियल हमने इकट्ठा कर लिया है या इस मटेरियल के ऊपर हमने काम कर लिया है। आज के इस वीडियो में जो बात हो रही है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नियमों के बारे में है। बहुत सारे नियमों के अंदर एक नियम ये भी है कि जो डॉक्टर्स पेशेंट को, जो कि डोनर है या रिसीवर है, रिसीवर या डोनर दोनों में से कोई भी, जिनको उनको जो सर्टिफाई करेंगे वो डॉक्टर्स की तीनों की अलग अलग टीम होगी। डोनर्स को सर्टिफाई करने वाले और रिसीवर को सर्टिफाई करने वाले अलग टीम होगी, और वो डॉक्टर तीसरा जो ट्रांसप्लांटेशन करने वाले हैं वो इनमें से कोई भी नहीं होंगे। यानी कि तीनों की टीम अलग अलग होगी, यानी तीनों डॉक्टर्स ही अलग होंगे। इसलिए किसी भी तरह का कोई गड़बड़ होने के चांसेस को रिड्यूस किया जाए। जो एक जीवित व्यक्ति है वो अगर कोई अंगदान, देहदान या कुछ भी इस तरीके का नेत्रदान संपन्न कराने की इच्छा जाहिर करता है, तो उसकी ना केवल प्रॉपर मर्जी, उसके दस्तखत, उसकी होशो हवास में, और ये सब कुछ नियम के अनुसार, कानून के अनुसार होना ही चाहिए। जैसे किडनी का, लिवर का कुछ हिस्सा दान करना, ये सब चीजें उसमें पॉसिबल हैं। और भी छोटे छोटे कई दान हैं जो जीवित रखते हुए व्यक्ति कर सकता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो मृत व्यक्ति व्यक्ति के संदर्भ में है कि एक मृत व्यक्ति को अगर उसने इसकी इच्छा जाहिर की है, फिर भी परिवार का ही सहयोग चाहिए होगा। अगर उसकी इच्छा नहीं है तो भी परिवार का ही सहयोग होगा। परिवार को प्रायोरिटी दी जाती है कि परिवार ही उसकी निर्धारण करे कि देहदान, अंगदान या नेत्रदान होना है या नहीं होना है। तो ऐसी सूरत में उनके जो भी नेक्स्ट किन हैं, नियर एंड डियर हैं, उनको उनके साइन, उनकी गवाही, उनके वो सब कुछ होना ही चाहिए। और उनका जो अंगों के लिए जो कानूनी तौर पर और भी अन्य चीजें हैं, इंश्योरेंस वगैरह, वो सब कुछ भी देखना WHO के नियमों के मानक के अनुसार जरूरी है। एक चीज, इसमें 18 साल के कम उम्र का व्यक्ति अपनी हस्ताक्षर करके किसी तरह की इच्छा जाहिर नहीं कर सकता, यानी वो फॉर्म नहीं भर सकता और अपने प्रतिज्ञा पत्र खुद साइन नहीं कर सकता। और 18 साल के कम व्यक्ति के लिए उनके गार्जियन भी ये काम नहीं कर सकते जब तक वो जीवित है। जी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन इसमें जो अगर ट्रांसप्लांट होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जो भी तय फीस है डॉक्टर की वो देनी बिल्कुल जरूरी है। जैसे ही जो भी फीस उसकी अनुसार तय हुई है वो देना एक कंपल्शन है। एक इम्पॉर्टेंट बात है, मनी की ट्रांजैक्शंस नहीं होनी चाहिए। ये व्यापार नहीं होना चाहिए। किसी भी अंगों के लेन या देन में कंपनसेशन या मनी, दोनों में से कोई एक चीज नहीं होनी चाहिए। ये एक मानवता का कार्य है और मानवता के कार्य को मानवता के कार्य के रूप में ही किया जाना जरूरी है। और इसका जो भी उस समय सर्वोत्तम तकनीक से बढ़िया तरीके से हो सकता है वो किया जाना चाहिए, ये WHO कहता है। इसमें कॉन्फिडेंशियल रखे जाने चाहिए नाम और आइडेंटिटीज, ताकि किसी के बारे में कोई भी जैसे बाद में हर्ट करना या वो सब चीजें, या किसी भी तरीके से कोई तंज, वो दिक्कतें ना आए। रही बात ट्रांसपेरेंसी की,
100% ट्रांसपेरेंसी गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के लेवल पर होनी ही चाहिए। ये डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस का हिस्सा है। इसमें बहुत सारी गाइडलाइंस ऐसी हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स के रिलेटेड हैं कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री, जैसे मान लीजिए एक ए कंट्री है और ए कंट्री में कोई डेथ होती है और बी कंट्री उसके बिल्कुल ज्वाइनिंग में है और वहाँ ट्रांसप्लांट होना है और ए कंट्री से बी कंट्री में उस ऑर्गन को लेके जाना है, तो वहाँ पर भी डब्ल्यूएचओ के रूल्स और नियम लगते हैं और हर तरह की वो चीज़ें ऑलरेडी हैं। इस बारे में और जानकारी लेना चाहें और चीज़ें पूछना या बताना चाहें, आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी, आप अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में अलग-अलग जगह पर अलग-अलग तरीके से काम करते रहे होंगे, तो उस बारे में आप कुछ बताना चाहें, कुछ पूछना चाहें, तो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम इस सीरीज़ को इतना परिपक्व बना सकें कि हर एक व्यक्ति को ये 25 वीडियो उस रूप में मिलें, जिस रूप में वो इसे एक संग्रहण करके रख सके। थैंक यू। बाकियों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।